पिक्चर नहीं ले रही, ये मेरी अपनी पिक्चर आ रही है, इसके लिए यह देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना हॉस्पिटल में। एक और जो हमारी बच्ची है जो कि बर्बरियत और दरिंदगी का शिकार हुई है, बच्ची का नाम क्या? शीजा। और ये है शीजा वारिस, 14 साल बच्ची है और इसको 2 लड़कों ने घर में घुसकर रेप किया है। एक बार खड़ा था, एक बाहर निगरानी पे खड़ा हुआ, 2 अंदर घुसे। माँ जो है वो, आप कहाँ जॉब करती हैं? आपकी तो ले सकती हो ना? हाँ। आपकी बात हो सकती है? हाँ। आप कर सकती हैं बात? वालदा आप कहाँ थी ड्यूटी पे थे, कहाँ थी? चेहरे पर ऐसे कर लें। बताओ, आप बताओ। बाप की तरह आप कहाँ काम करती हैं और कहाँ पे थी जब ये वाकया पेश? आगा खान में जॉब करती हैं और घर पे ये अकेली थी और छोटे बच्चे थे। वालिद कहाँ हैं इनके? तो अब कल से अब बार बार चक्कर लगा रहे थे, कल से मेडिकल नहीं हो रहा था, आज MLO अब हुआ है। वो कभी NICH में भेजा गया, कभी बहरहाल आप आए। रात को हम यहाँ इसके वालिद की तरह, वालिद को भी जरा बुला लें। हम पहुँचे यहाँ पर हॉस्पिटल में 11 बजे, उससे पहले 9 बजे ये थाने पहुँचे, काफ़ी ताबीर से इनकी FIR काटी गई। उसके बाद 11 बजे हम यहाँ पहुँचे तो जो यहाँ पे मेल MLO था उसने कहा कि रात में जो लेडीज़ MLO वो नहीं होता हॉस्पिटल में। तो हमने कहा अगर रात में किसी का रेप हो जाए तो वो कैसे आएंगे? इतना बड़ा सिंह का हॉस्पिटल है जिना, लोग 5 दिन नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ा जिना हॉस्पिटल के लिए सवालिया निशान है। उसके बाद इनको हमने समझा के सुबह बुलाया 9 बजे। अब ये बेचारे सुबह से भूखे प्यासे 9 बजे से यहाँ आए हुए थे। अभी इनका थोड़ी देर पहले उन्होंने वो करके मेडिकल फाइनल किया है, अभी भी उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ब्लड वगैरह लिया है, जिसकी बाद में रिपोर्ट आएगी। तो ये काफ़ी इन्होंने इसको डिले किया। और इसमें बाजी मैं आपको बताऊँ, जो हुकूमत के लोग हैं उनके एक लड़के का ताल्लुक हुकूमती जमात से है, हुकूमती जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे है। उसकी वजह से हमें खदशा है कि हमारे केस को मरोड़ा जाएगा और डिले भी किया जाएगा, जो हम कल से देख रहे हैं डिले हो रहा है। नहीं तो मुझे ये वालदा ने और ख़ानदान ने बताया कि एक लड़का गिरफ्तार हो गया है जो बाहर खड़ा निगरानी कर रहा था और उसने बयान भी दे दिया है कि 2 लड़के अंदर गए थे। लड़के ने बताया, दोनों लड़कों का नाम जो उसने बताया कि वो भी उधर के ही रिहायशी हैं, लेकिन एक लड़का जो दूसरा भागा हुआ है वो इनके घर के बिल्कुल सामने रहता है। उसने जब देखा कि छोटे बच्चे बाहर गए चीज देने खेलने, तो उसने मौका देख के कि घर में अकेली है, उसने उनको बुला के तो अंदर घुस गए। एक को जो गिरफ्तार है इसके बाहर सीढ़ियों पे खड़ा हुआ था और दूसरे दोनों ने अंदर जाके बच्ची के साथ ज्यादती की। तो उसने एक तो कन्फेशन आ गया ना थाने के पास के भी हुई है ज्यादती, और वो लड़का मान रहा है, वो अरेस्ट है कि 2 लड़कों ने की है। बच्ची ने भी बताया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, 2 लोगों ने की है। बच्ची ने देखो 3 का नाम नहीं दिया क्योंकि एक नीचे खड़ा था, 2 ने उसने बताया कि मेरे से ज्यादती की है, एक नीचे खड़ा हुआ। तो तीसरा तो खुद मान रहा है ना कि मैं बाहर खड़ा था सीढ़ियों पे और तीनों आए हैं, तो वो भी जुर्म में तो शरीक है, बिल्कुल शरीक है जुर्म में। सुलतकार है, उनके साथ है उनकी। और ये थाना कौन सा? ये थाना एयरपोर्ट है। इससे पहले तकरीबन 3-4 महीने पहले हमारा पहले थाना लगता था इलाहाबाद का सचिन, अब वो उधर आ गया, जुडिशियल उसकी हो गई एयरपोर्ट थाना है। कलीम मुक्ता साहब SHO है और DSP खालिद साहब है वहाँ पे। अच्छा, इस बच्ची की तो FIR दर्ज हो गई, लेकिन अभी हमें मेडिकल का इंतज़ार है जो कि कल हमें कहा जा रहा दिया जाएगा। इसके साथ साथ अभी वो जो सक्खर की बच्ची है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी बात की। सक्खर की बच्ची हमारे जराए ने बताया उससे तो बहुत ज़्यादा बर्बरियत की गई, उसके बाल काटे गए। और ये दोनों वाक़या मैडम गैंग रेप है, क्योंकि एक से ज़्यादा खास ने इस पर इम्प्लीमेंट किया। दोनों गैंग रेप है और ये बहुत बड़ा सिंध हुकूमत के लिए सवालिया निशान है कि 2 दिन के अंदर 2 क्रिश्चियन लड़कियों के साथ गैंग रेप होता है। उस बच्ची के इन्होंने बाल काटे, उसके बाद बाल काटने के बाद उसको थ्रेट किया है। अब उसके घर वाले हमारे जराए बता रहे हैं कि भाई उनको हम
सामने नहीं ला सकते, ना हम इसके खिलाफ लड़ सकते। यानी वो अपनी इज्जत के डर से कह लें या किसी थ्रेट से कह लें, वो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन ये वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो वो एसएसपी साहब से आपकी हुई बात सकन? मेरी एसएसपी से बात नहीं हुई, मेरी वहाँ से कुछ पुलिस के ही जराए थे जिन्होंने कंफर्म किया कि ये एप्लीकेशन लेके आए थे, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन बाद में रिसीव नहीं कराई, क्योंकि वहाँ के जो गुंडा नासिर हैं, जो गार्डियन लोग हैं सिंध के, वो उन पर प्रेशर आए थे। यानी उस वाक्य को भी देखने की जरूरत है, हमारे जो आला ओहदेदारान हैं सिंध हुकूमत को देखने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि एक हमारा एमपीए है जो मतलब हम उसको तस्लीम नहीं करते, लेकिन चलो एक है जैसा भी है, और सिंध हिंदू एमपीए ज़्यादा है, तो ये सिंध में हिंदू बेटियों के साथ भी होता है, क्रिश्चियन बेटियों के साथ भी होता है। तो ये इनको चाहिए कि असम्बली के अंदर कोई ऐसा लॉ पास करे, ऐसा कोई इम्प्लीमेंट करवाएं जिससे इन वाक़यात की रोकथाम की जाए। और सबसे बढ़ के कि इतनी खवारी, एक तो ज्यादती, और कल रात से बार बार ये चक्कर लगा रहे हैं थाने के और हॉस्पिटल के। ये असल में मैडम जानबूझ के किया जाता है, जो मुद्दई होता है उसको इतना डिस्टर्ब किया जाता है, इतना दिलो ख्वार किया जाता है कि वो केस ही अपना वापस ले ले, वो देखे कि यहाँ मुझे जिल्लत ही मिलनी है। ये जानबूझ के प्री प्लान तरीके से, क्योंकि ये सब क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जितने लोग, तो ये जानबूझ के इस तरह करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो सिंध हुकूमत है उनकी जब पुष्पनाएँ मिल जाती लोगों को, तो उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, उनके अपने एमएलओ के लोग बैठे हुए हैं, उनके अपने मेडिकल स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो वो जानबूझ के इस तरह करते हैं। उनको पता होता है हमारे लोग तो बैठे हुए हैं, कार्रवाई तो होनी नहीं है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हमारे एमपीए नवीद एंथनी साहब हैं। नवीद एंथनी साहब ने कल से इस फैमिली से कोई दाद रसी नहीं की, ना कोई फ़ोन किया, ना कुछ किया। इस वाक़े को अब 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई, जबकि रात से ये ग्रुपों में भी चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है। आपने भी मुझे रात को फ़ोन किया, वो असल में कुछ चर्च ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन भी हो रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि वो चर्च ऑफ पाकिस्तान का पहले वाला बिशप उनका था, क्योंकि उन्होंने छोटा YMCA बेचा, अब बड़ा YMCA की डील उनकी चल रही, उन्होंने बयाना वगैरह पकड़ा हुआ है, तो अब वो चाह रहे हैं कोई उनका अपना बिशप आ जाए, तो वो नवीद साहब को जो है ना MPA साहब वो भी बेचें, बड़ा YMCA नहीं, इस वक्त तो हमें उनसे दरख्वास्त करनी है कि वो इस बच्ची की दादरसी करें। हमारे एमपीए हैं नवीद एंथनी साहब, उनसे दरख्वास्त है कि इस ख़ानदान को देखें। और कल से ये नानी रो रही है, बड़ी ताई है उनकी बच्ची की, सारा ख़ानदान, इतने लोग मौजूद हैं, तो मेडिकल करवाने के लिए कल रात से इनको इतने चक्कर लगाने पड़े कि अब जाकर 24 घंटे, जैसे दिलावर भाई ने भी बताया, ये सारी रात सुबह 9 बजे से आज भी मौजूद है भूखे प्यासे। तो क्या हमारे इतना बड़ा हॉस्पिटल, MLO क्यों नहीं मौजूद, लेडी MLO क्यों नहीं मौजूद, इसको क्यों नहीं प्रेफरेंस दी गई? बस बाजी आखिरी बात के बाद हम क्लोज करेंगे। मैं ये कहता हूँ, जैसे मैं हूँ, आप हैं, आपको हमने देखा वर्किंग करते हुए कम्युनिटी के लिए, हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे हमारी अपनी बेटी का वाक़या है। मेरा बेटा बीमार था, मैंने बेगम को पैसे दिए कि आप डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर बच्ची के साथ जाती हुई मैं उधर जा रहा हूँ, मैं सुबह 7 बजे घर पहुँचता हूँ, 9-10 बजे फिर वापस हॉस्पिटल आ गया। तो ये जो लीडर है हमारे, या जो असम्बलियों में लोग बैठे हुए, मैं इनको ये कहूँगा कि खुदारा आपके आगे हाथ जोड़ दें, आप इन बच्चियों को भी अपनी बच्चियाँ समझो। अब जब आप अपनी बच्चियाँ समझोगे तो आपके अंदर का शैतान जागेगा, आपके अंदर की इंसानियत जागेगी, शैतान मरेगा, तो आपको कोई ख्याल आएगा। आप इनको गैरों की बच्चियाँ ना समझो, अपनी बच्चियाँ समझो। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, पास्टर शफीक भी यहाँ मौजूद हैं, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऐसे वक्त पे, और हुकूमत सिंध से क्या मुतालबा करेंगे? मुझे जैसे ही पता चला है कि क्रिश्चियन लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, तो मैं अपनी वाइफ को लेकर फौरन के ऑफिस पहुँचे, जना से तो हमने उनसे डॉक्टर साहब से बातचीत की, और मैंने पूछा कि चूँकि वो 100 आवर्स का टाइम होता है, विद इन 100 आवर्स टेस्ट होना है, तो उन्होंने कहा कि स्वाब का बाकी ये ज्यादती है। क्रिश्चियंस के साथ ये पहला केस नहीं है, पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को ईजी टारगेट समझा जाता है, इसलिए
बहुत सारे लोग, मैं तो समझता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई तंजीम है जो क्रिश्चियन के खिलाफ ये काम कर रही है या करवा रही है। इसलिए अरबाब इक़्तिदार से, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से, जनाब चीफ मिनिस्टर सिंध और चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इवन आर्मी चीफ से और गवर्नर सबसे और दीगर रहनुमाओं से जो आला इवन क्रिश्चन जो हमारे सियासी रहनुमा से सबके मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ का नोटिस लें। ये अब एक वाक़या नहीं रह गया, ये तो अब रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी बेटियों के साथ वाक़या हो रहे हैं। इनकी रोकथाम के लिए कोई मजबूत कदम है और तो मैं तो समझता बेहतर करनी चाहिए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। इसी तौर पर इस केस में एक लड़की के लिए क्या नाम है इसका, बच्ची शीज़ा वारिस, शीज़ा वारिस के लिए जब हम गिराम में हैं तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसका फ़ौरन नोटिस लें, क्योंकि मेरे इल्म में आया है कि कुछ डिले टैक्टिक्स या इसको रद्द बदल करने की कोशिश की जा रही है, रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। मेरी अरबाब इक़्तिदार से सिंध के अरबाब इक़्तिदार से मेरी दरख्वास्त है, इवन चेयरमैन बिलावल से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ इसको इसमें ज़ाती दिलचस्पी लें और जो लोग इसको रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात का नोटिस लें ताकि कोई ऐसी पुलिस हरकत कर ना सके और इस लड़की को इंसाफ। तो भाई चले गए। चले, ये तमाम कौम से दरख्वास्त है कि अभी हम सुनीता बशीर के लिए बातचीत कर रहे थे, अभी हम सुनीता बशीर के लिए फ़िक्रमंद हैं और DPO सखर, SSP सखर से भी दरख्वास्त है कि उस फैमिली की भी दादरसी करें। वो खौफजदा हैं, शायद वो चीज़ों को प्रोसीड नहीं करना चाह रहे। उस वाक़े के भी तमाम हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। हमारे जो MPA हैं उनसे भी दरख्वास्त है, नवीद एंथनी साहब से, कि प्लीज़ ये सिंध की बेटी है, कौम की बेटी है, सुनीता बशीर भी और शीज़ा वारिस भी, ये घरों में घुस के जो कुछ हो रहा है इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए और सिंध असेंबली में इसके ऊपर करारदाद पेश की जाए कि अब हमारी बच्चियां घरों में भी महफूज रही हैं, नर्सिस अब हमारी महफूज रही हैं और हमारी बेटियां अपने घरों में, माँ बेचारी काम पे गई हुई है, बाप काम पे गया हुआ और घर में घुस के लोग, ये 2 लड़कों ने गैंग रेप किया और तीसरे लड़के ने बाहर खड़े होकर चौकीदारी की। तो इंसाफ के तलबगार हैं